कक्षा 9 हिंदी क्षितिज पाठ। दो बैलों की कथा। मेरे संग मेरे विचार के उत्तर एक। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल गए मालिक के यहां गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर। हीरा और मोती अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे। गया के घर उन्हें कठोर व्यवहार और पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। वे अपने मालिक से बिछड़ने का दुख सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने गया के यहां काम करने से इनकार कर दिया। दो। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? उत्तर। बैलों का अपने पुराने घर लौट आना उनके स्वामी प्रेम, अपनापन और निष्ठा का प्रमाण था। वे अनेक कठिनाइयों और लंबी दूरी को पार करके अपने प्रिय मालिक के पास लौट आए। यह घटना दिखाती है कि पशु भी प्रेम, स्नेह और अपनेपन की भावना रखते हैं। वास्तविक जीवन में भी पशु अपने मालिक के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। तीन। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर। कहानी में हीरा और मोती अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहते नहीं रहते। जब उन पर अत्यधिक अत्याचार होता है तो वे विरोध करते हैं। गया के यहां बुरे व्यवहार के कारण वे वहां से भाग निकलते हैं। कांजी हौस में भी वे बंधन तोड़ने का प्रयास करते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक होता है। चार। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। उत्तर। हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। यदि वे केवल स्वतंत्रता चाहते तो कहीं भी स्वतंत्र होकर रह सकते थे, परंतु वे अपने प्रिय मालिक झूरी के घर लौट आए। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए अपनापन और प्रेम स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण था। पांच। बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। उत्तर। हां, मैं इस कथन से सहमत हूं। यदि कोई व्यक्ति या प्राणी अन्याय को चुपचाप सहता रहता है तो अत्याचारी का साहस बढ़ जाता है। अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। हीरा और मोती ने भी अत्याचार का विरोध किया और वहां से भागकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। छह। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। उत्तर। एक। दोनों हमेशा साथ साथ रहते और काम करते थे। दो। एक दूसरे के दुख और कष्ट को समझते थे। तीन। कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। चार। कांजी हाउस में बंद होने पर भी दोनों मिलकर मुक्ति का प्रयास करते हैं। पांच। घर लौटते समय भी दोनों साथ साथ चलते हैं। सात। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर। मालकिन का व्यवहार बैलों के प्रति प्रेमपूर्ण और स्नेह भरा था। उन्होंने बैलों के लौट आने पर उनके माथे चूमकर अपना प्यार व्यक्त किया। दूसरी ओर छोटी लड़की भी बैलों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। वह उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती थी और उनके कष्ट को समझती थी। दोनों का व्यवहार करुणा और प्रेम से भरा हुआ था, परंतु मालकिन का प्रेम मातृत्वपूर्ण था, जबकि छोटी लड़की का व्यवहार सहानुभूति और दया से प्रेरित था।